फिल्म की शुरुआत में हम दो भाई बहन वेना और जिम को देखते हैं। वेना अपने रूम की सफाई कर रही है क्योंकि थोड़ी देर में उसकी माँ उन लोगों से मिलने आने वाली है जो कि अब अलग रहती है। वेना के फादर सामान लेने मार्केट गए होते हैं। वेना अपने फैमिली के साथ बाहर घूमने जाने वाली होती है, इसलिए वो मेकअप करने लगती है। उसको मेकअप करता देख जिम वेना को चिढ़ाने के लिए बोल देता है कि बाहर बारिश होने वाली है और उनका बाहर जाने का प्लान कैंसिल हो सकता है। तब वेना मौसम देखने के लिए खिड़की से बाहर झांकती है और साफ मौसम देखकर खुश होती है। लेकिन तभी उसे अपने गार्डन के लॉन में एक डरावना इंसान दिखता है जो उसे लगातार घूर रहा था। उसने काले रंग का सूट बूट और टाई पहना हुआ था और उसका सिर बोरे से ढका होता है और जंजीरों से बंधा होता है। वेना उस इंसान को देखकर घबरा जाती है। ठीक उसी समय वेना को उसके पापा का फ़ोन आता है। वेना उस डरावने इंसान के बारे में अपने पापा को बताती है। यह सब सुनने के बाद वेना के पापा वेना से कहते हैं कि वो किसी भी कंडीशन में उस इंसान के ऊपर से नजरें ना हटाए और अपने भाई को घर के सभी खिड़की और दरवाजे बंद करने के लिए कहे। वेना के पापा उसे बताते हैं कि वो तुरंत ही घर के लिए निकल रहे हैं। वेना अपने भाई जिम को बुलाकर सभी खिड़की और दरवाजे बंद करने और खिड़की से बाहर न देखने को बोल ही रही होती है, लेकिन तब तक जिम खिड़की के बाहर देख चुका था। वेना जिम से पूछती है कि क्या उसे भी वो अजीब सा इंसान दिख रहा है। जिम बताता है कि उसे भी वो इंसान दिख रहा है और वो लगातार उसे ही घूर रहा है, जबकि वेना को लग रहा होता है कि वो उसे घूर रहा है। वेना जिम को उस इंसान पर नजरें टिका के रखने बोलती है और खुद घर के खिड़की और दरवाजे बंद करने चली जाती है क्योंकि उसे लगता है कि कोई भी एक इंसान उस पर नजर रखे वो भी काफी है। इसके बाद वेना घर की खिड़की और दरवाजे बंद करके वापस आती है और जिम से पूछती है कि क्या वो इंसान अभी भी वही है। जिम बताता है कि हाँ, वो अभी भी वही है। वेना भी खिड़की के पास आकर देखती है, लेकिन उसे अब वहाँ कोई नहीं दिखता। वो जिम के ऊपर गुस्सा करती है कि उसने उस इंसान के ऊपर से नजरें क्यों हटाई। जिम फिर से वेना को बताता है कि वो इंसान उसे अभी भी दिख रहा है और वो वहीं खड़ा है। इसके बाद वेना जब अपने कमरे की ओर पलटती है तो उसे वो इंसान अपने कमरे में दिखता है, जबकि जिम को वही इंसान अब भी बाहर लॉन में दिख रहा होता है। इसका मतलब यह था कि उस इंसान के ऊपर से जिसकी भी नजरें हटती हैं वो उस इंसान के और भी करीब पहुंच जाता है। अब वेना अपने कमरे में और जिम लॉन में लगातार उस डरावने इंसान के ऊपर अपनी नजर टिका के रखे हुए थे। वेना को लगता है कि अगर वो उस डरावने इंसान की आंखें ढक दे तो शायद वो इंसान उसे घूरना बंद कर दे और चला जाए। इसलिए वेना उस इंसान से बिना नजरें हटाए अपने ड्रॉर से टेप निकालती है और उस इंसान की आंखों में टेप लगा देती है। इसके बाद वेना को लगता है कि अब उस इंसान को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए वेना उस पर से अपनी नजरें हटा लेती है और अपने पापा को फोन करने लगती है। लेकिन जैसे ही वेना अपनी नजरें हटाती है वो इंसान वेना के ऊपर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है। तब वेना की चीख सुनकर जिम लॉन वाले उस इंसान से नजरें हटाकर अब कमरे के अंदर वाले उस इंसान से अपनी बहन को बचाने की कोशिश करता है। जिम और वेना दोनों मिलकर उस इंसान को दूर ढकेल देते हैं और वो इंसान वहाँ खड़ा होकर फिर से दोनों को घूरना शुरू कर देता है। उसी वक्त वेना के पापा भी वहां पहुंच जाते हैं। वो उस इंसान के पीछे से आते हैं और उसी कमरे में पड़े वेना के मेकअप मिरर को उस इंसान के चेहरे के सामने रख देते हैं। अब वो इंसान आईने में अपने आप को ही घूरने लगता है और थोड़ी देर में उस आईने के अंदर चला जाता है और गायब हो जाता है। वो इंसान जैसे ही आईने के अंदर जाता है वेना के पापा उस आईना को तोड़ देते हैं। अब वेना के पापा वेना और जिम को उस डरावने इंसान के बारे में बताते हैं कि वो उन्हें तब से दिखता है जब वो पहली बार उन लोगों की माँ से मिले थे। वो आगे बता ही रहे होते हैं तब जिम को याद आता है कि यह तो उस इंसान का रूप था जो वेना की नजरें हटाने से वहाँ आया था, लेकिन उसने भी तो वेना के चीखने पर लॉन वाले उस इंसान से नजरें हटाई थी। और जिम समझ जाता है कि वो उसे भी मारने दोबारा जरूर आएगा। लास्ट में हम फिर उसी डरावने इंसान को किसी को घूरते हुए देखते हैं और फिल्म यही खत्म हो जाती है।